जी जी, तो हम लोग आदि शक्ति दुर्गा मंडप नवडीहा में यहाँ पर मौजूद हैं और बताते चले कि इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए और लगातार ध्यान केंद्रित रखे हुए हैं युवा नेता सेफ भाई, जो सफरुद्दीन भाई के नाम से जाना जाता है, जहाँ सूरत शहर में अपना नाम, अपना एक मुकाम बनाने के बाद में अपने इस क्षेत्र में आकर के परचम लहरा रहे हैं। आइए उनसे भी आप लोगों को मिलवाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर एक आचार्य महाराज भी मौजूद हैं, तो इनसे भी हम लोग जानेंगे कि यह नवरात्रा का दिन चल रहा है, आज चौथा दिन है। कहते हैं प्रथम, पांचवा दिन है। कहते हैं प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। देवी की 9 मूर्तियां नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलते समय रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ जो मनुष्य दुर्गा का नाम का स्मरण करे उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता। आइए हम लोग चलते हैं, इस विषय पर बात करेंगे सबसे पहले आचार्य जी से और उनसे जानकारी लेंगे कि नवरात्रि पर खास क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइएगा। दुर्गा पूजा जो है दुर्गति नाश करने वाली है, तो इनका 9 दिन में 9 पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय सप्तम कालरात्रि, महागौरी, पंचाष्टम, नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकृति। तो ये 9 रूपों से पूजा होती है और इनका पूजा करने से इनका मंगल होता है, अमंगल कभी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पूजा ये इस स्थान पर जो आदि शक्ति दुर्गा मंडप है, उनको लगता है करीब 200 वर्षों से अधिक का है। और मैं इस स्थान पर 1978 से में प्रवेश किए हैं, जो आज तक आचार्य के पद पर हम हैं। तो आप लोग श्रद्धा जगाइए और हम चाहते हैं कि इस मंडप का और सौंदर्यीकरण यदि हो जाए तो वह और भव्य होगा। और इस अवसर पर पूजा जो यहाँ उनके माध्यम से इंद्र नारायण उनके पुत्र केशव प्रसाद सिंह हैं, शैलेश प्रसाद सिंह हैं, और इन्हीं लोगों के द्वारा होते आ रहा है। जो इनका जो भी खर्च होता है इनका घर से खर्च होता है। तो इस पर ऐसा हो कि इसमें इनका भी बोझ नहीं हो और बन जाए और माँ की पूजा जो है जी, हम लोग अब चलते हैं उस युवा नेता के पास जिनका इंतजार था आप लोगों का, और लोग भी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, और उनसे जानेंगे हम लोग खास विशेष और क्या है संदेश क्षेत्रवासियों के नाम। उन्हीं से बात करेंगे इस नवरात्रि पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सेठ भाई, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद बीएनबी के सारे दर्शकों को। मैं दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्र का चल रहा है, उसका बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला दशहरा का हम एडवांस में सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और हम दुर्गा मैया से कामना करेंगे कि सबका जीवन सुखमय हो, सभी अपनी दिन दूनी रात दुगनी तरक्की करें। इस बेला में हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगे आपके पाठकों को भी और सारे भारतवासियों को भी। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि करीब 2 वर्षों से यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। उनसे भी पहले, जहाँ तक हमारी याद भी नहीं है, उससे पहले दुर्गा पूजा यहाँ मनाया जाता था। हमारे टिकैत साहब स्वर्गीय इंद्र नारायण सिंह जी, जो 2 बार जमुआ के विधायक रह चुके हैं, काफ़ी शालीन और एजुकेटेड, शिक्षा का प्रगाढ़ ज्ञान था उनको, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उन्होंने शिक्षा का बहुत सारा अलग जलाया और उनके साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी उनका बहुत निपुण योगदान रहा है। तो उनका ही स्थापित किया गया है, उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित था, जहां उनमें उन्होंने 4 चांद लगाया और आज उन्हीं के द्वारा ये सारी जो दिख रहा है, हम लोग उन्हीं के स्मरण कह लीजिए या उनकी एक बहुत बड़ा योगदान कह लीजिए कि आज हम लोग इनको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। दशहरा बेसिकली होता क्या है कि असत्य पे सत्य का विजय है। जब कोई धरती में दुराचार व्यक्ति किसी सदाचार व्यक्ति पे आक्रमण करता है या उसको परेशान करता है, तब कोई राम, कोई सदाचार पुरुष, कोई युग पुरुष आता है और वो दुराचारी का वध करता है। तो दशहरा है, वो है असत्य पे सत्य का विजय के प्रतीक। तो देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है दुर्गा पूजा। आइए हम लोग थोड़ा सा इनसे और जानेंगे कि कैसा से भाई, जब आप वहां पर रहते हैं, सूरत में रह रहे हैं, वहां भी अपनी एक अलग मिसाल और पहचान कायम कर ली है, इधर भी क्षेत्र में आपका काफी बोलबाला चल रहा है। कैसा महसूस करते हैं, अनुभव कैसा करते हैं, कैसा फील करते हैं वहां और यहाँ में? देखिए, ये प्रभु की असीम कृपा है। हाँ।
तो हम तो इसके लिए गॉड थैंक्स को कहेंगे और सारे पब्लिक को भी कहेंगे कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। हमारा बेसिकली सोच ऐसा रहता है कि अगर हमारे चारों तरफ अगर कुछ बातें हो रही है और अगर हम सुखी की चैन सो रहे हैं और हमारे पड़ोसी किसी तरह के तकलीफ में घिरा है तो हमें नींद नहीं आनी चाहिए। तो हमने देखा गुजरात में भी थे, वहां पे भी हमने इलेक्शन लड़ा, बहुत कम मार्जिन से हारे, बहुत ही कम। लेकिन हम कहते हैं कि कुदरत का बहुत बड़ा रहम था कि हम हार गए, अगर शायद वहां जीत जाते तो हम वहीं रह जाते। लेकिन हारना भी एक तरह से मेरे लिए सुफल हो गया कि दुर्गा मैया ने या प्रभु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने मुझे यहाँ की जनता के लिए भेज दिया कि भाई हम तो सुखमय जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारी सुखमय जिंदगी तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक हमारे अपने लोग सुखी पूर्वक जिंदगी नहीं जिएंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे अंदर जो भी ऊपर वाले ने जो भी थोड़ा बहुत दिया है कृति, उस कृति के अपने लोगों के बीच रह के उनके दुख दर्द को समझे और हमसे जो भी बन पाए अपने लोगों को करे। कैसा बैलेंस कैसे बना पाएंगे? चाहत उधर भी है, चाहत इधर भी है, दोनों जगह कैसे मैनेज कर पाएंगे? इसमें ऐसा है कि एक बड़ी टीम है मेरे लिए काम करता है, या हम कहें हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किए हुए हैं। 100 लोगों का ग्रुप है, हमारी एक कंपनी है शीतल ग्रुप जिसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से काम हो रहा है और इलाके के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा है कि सर कोई नहीं सर, आप 5 दिन 10 दिन भी यहाँ टाइम दीजिएगा तो हम लोग के लिए काफी एनर्जेटिक है। आप 20 दिन इलाके में दीजिए टाइम, फील्ड में दीजिए टाइम, हम लोग संभाल लेंगे। तो उनका एनर्जी आज उनका ही ये सारे कर्मचारियों, या हम कर्मचारी उनको नहीं कहते, हम सारे दोस्त कहते हैं कि हम लोग सारे कॉलिंग्स हैं, हम लोग सारे मिल के काम करते हैं। उनका योगदान रहता तभी आज हम यहाँ खड़ा हो पाए और उनका ही आज ये वसीभूत होकर उन्होंने मुझे भेजा कि आप इलाके में जाके जो भी बन पड़े आपसे, क्योंकि यहाँ की हालत क्या है आप देख रहे हैं। यहाँ लोग अपने जेब भरने में लगे हैं, लोगों को इस कदर यहाँ पे परेशान किया जा रहा है कि लोग अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। आज मैं गांडे विधानसभा के तकरीबन 200-250 गांव का दौरा किया, वहां ना तो रोड की हालत ठीक है, ना तो बिजली की हालत ठीक है, ना तो पानी की व्यवस्था है। लोग 3 किलोमीटर से दूर लाके पानी लाते हैं। आप कल्पना कीजिए पत्रकार महोदय, 21वीं सदी में अगर कोई 3 किलोमीटर से पानी ले तो हमारे नेताओं को शर्म से डूब जाना चाहिए कि आपने कैसी व्यवस्था दी है हमें कि आज हमारे लोगों को 3 किलोमीटर दूर से लाके पीना पड़ रहा है। आपको तो आपके कर्म पे शर्म आना चाहिए। और पहरमा गांव है, ये पुरनी लुप्पी है, पुरनी रंगामाटी है, ये सारी एरिया का हमने दौरा किया। बहुत ही अपने आप को मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार कैसे लोग हैं यहाँ, कैसे नेता हैं जो सिर्फ अपने ही जेब भरने में लगे हैं। इनको जनता की ओर ध्यान क्यों नहीं जाता? अच्छा चलिए, जनता अगर सवाल नहीं करती है तो क्या ऊपर वाले से भी डर नहीं लगता इनको? इनको लूट रहे हैं, इन्हीं को खसोट रहे हैं। एक शेर है, एक कहावत है कि हमारी खून से पूरी दास्तां लिखी गई और उस दास्तां से हमें ही गायब कर दिया गया। तो यहाँ के नेताओं का यही हालत है कि सब कुछ मेरा लेके जाते हैं और हमारे ही लोगों को ठगते हैं। और यहाँ ये लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं कि आप पूछने जाओ तो कोई जवाब नहीं देगा, कहेगा आप होते कौन है। मतलब इस कदर लोगों को परेशान कर रहा है। मुझे बहुत ही चिंता है अपने लोगों को। जितने जनप्रतिनिधि है उनसे हम आग्रह करेंगे, सर आइए एक प्लेटफॉर्म पे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम चुनाव लड़के विधायक MP MLA बने, हमारा मकसद है हमारे लोगों की भलाई। ऐसा है ना शेख भाई की अब राजनीति की ओर रुझान और अग्रसर आपका होना ये शुभ संकेत है। बताते चले कि नवरात्रा चल रहा है, ये बड़ा शुभ संकेत का समय हमसे और BNB से आपसे बात हो रही है। हम यह जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, किस पर सवार होकर के आने की तैयारी चल रही है ताकि दर्शकों को कुछ आभास हो जाए। जैसे कि देखिए आजकल का परिवेश ऐसा बना है, चर्चा है क्षेत्र में कि जयराम दा के साथ दलगत राजनीति हावी है। देखिए जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि यहाँ लोग दलगत राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम इनसे इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए 1 मिनट हम आपसे ज्यादा टाइम लेंगे। हम जब अपने घर का गार्जियन का चुनाव करते हैं तो वहाँ हम दल नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बाबूजी, हमारे पापा अगर ज्यादा योग्य हैं तो उनको हम गार्जियन बनाते हैं या बड़े भाई को गार्जियन बनाते हैं। हम जहां तक अपने गांव की गार्जियन की चुनने की बात होता है, हम लोग में सदर चुनता है या और लोगों में मुखिया। अभी हम लोग तो पंचायती राज व्यवस्था में तो मुखिया चुनाव, तो मुखिया चुनाव में हम दल नहीं देखते। हम देखते हैं कि कौन हमारा योग्य उम्मीदवार है, कौन हमें समुचित विकास दे सकता है, उसको हम चुनते हैं। और जहां हमारी बात विधायक की बात आ जाती है, हम लोग दलगत राजनीति में फंस जाते हैं। आप सोचिए, दलगत राजनीति यकीनन आप सुनिए, भारत की लोकतंत्र का सही चीज है दलगत, लेकिन आज दलगत राजनीति हमें अगर हमारा विकास नहीं करा सके
तो उस दलगत राजनीति को हमें दूर कर देना चाहिए। हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो हमारे बीच रह सके, जो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, जिनसे हमें बात करने में संकोच ना हो, जिनके साथ हम कोई भी बात अपनी आसानी से रख सके। हम ऐसे जनप्रतिनिधि की कामना करते हैं। इस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। देखते हैं, बहुत सारी पार्टियों का ऑफर है। हमारी कोर कमेटी है, हम लोग उसमें विचार कर रहे हैं। अभी चूंकि चुनाव में 1 साल जैसा वक्त बचा है, हम सही समय पे सही निर्णय लेके आपको बताएंगे। स्पष्ट अभी नहीं करेंगे? नहीं, समय आने पे जरूर बताया जाएगा। चलिए, इनके काफी सहयोगी रहे हैं शैलेश भैया, इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो अभी बात हुई से भाई से? जैसा बात इन्होंने कहा, हाँ, और जो झारखंड की स्थिति है, हाँ, सीधा सीधी शब्दों में मेरा क्योंकि मैदान में आएंगे तो समर्थक तो आप ही होंगे। बिल्कुल प्रबल समर्थक है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इस तरह के लोगों को झारखंड विधानसभा में जाना बहुत जरूरी है, हाँ, ताकि झारखंड की ताकि दशा दिशा में परिवर्तन हो और झारखंड एक नई सोच और नई नीति के साथ यहाँ का विकास करने के लिए उभर सके। जो युवाओं की काफी आकांक्षा उबाल खा रहा है पूरे झारखंड में, आए दिन जो गैदरिंग हो रही है आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब पूर्ण समर्थन है अब से भाई? पूर्ण समर्थन है, और दुर्गा मंदिर मैदान में यहाँ प्रांगण में हम है, तो मेरा यह भी प्रार्थना रहेगा माँ भगवती से कि इन तरह के लोगों को इनको हर हाल में विधानसभा पहुंचा देना चाहिए, यही विनती। तो घोषणा काहे नहीं कर रहे से भाई, पता नहीं किए? घोषणा करेंगे, आप ही कर दीजिए, नवरात्र का समय चल रहा है, कर दे। घोषणा कर देंगे। लोकतंत्र एक ऐसा चीज है, सामूहिक विचारधारा पर चलती है, सामूहिक विचारधारा पर चलती है, उसको लेके ही चलेंगे। मैदान में आना तय है? मैदान में आना तय है, जब विचार लेंगे तो आपसे भी मार्गदर्शन लेंगे, इसलिए कि काफी जानकार। तो देख पा रहे थे, मैदान में आना तय है सैफ भाई का, लेकिन निर्णय जो होगा, अंतिम निर्णय वो कोर कमेटी या मिल करके सामूहिक रूप से करेंगे, तब करेंगे घोषणा। फिलहाल राजनीतिक के मैदान में आना इनका तय है। आप लोग बने रहे बीएनबी के साथ, और आप लोग भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात, और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। थैंक यू भारत। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।